गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने OSI मॉडल की नेक्स्ट लेयर। हमने फिजिकल लेयर पढ़ी थी अपने लास्ट वीडियो में। नेक्स्ट कम्स योर डेटा लिंक लेयर। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि डेटा लिंक लेयर में यहाँ पे नाम दे रखा है फ्रेम्स। अब और नेटवर्क लेयर में यहाँ पे नाम दे रखा है पैकेट्स। तो इनका क्या मतलब होता है? देखिए, जब मैसेज ऊपर से नीचे ट्रेवल करता है तो यहाँ तक तो वो मैसेज ही कहलाया जाता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर तक। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद जो नेटवर्क लेयर है वो उस मैसेज को डिफरेंट डिफरेंट पैकेट्स में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, इसलिए उस मैसेज का नाम पैकेट्स हो जाता है। वहीं पे जो डेटा लिंक लेयर है वो उन पैकेट्स को फ्रेम्स में कन्वर्ट कर देती है, जो उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका एक जॉब होता है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द जॉब्स, दिस इज़ नॉट द ओनली जॉब। ये सिर्फ एक काम नहीं है, लेकिन बाकी कामों में से कोई एक काम है ये कि फ्रेमिंग करना। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं आज डेटा लिंक लेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो डेटा लिंक लेयर है इसका काम क्या होता है? डेटा लिंक लेयर दो डिवाइसेस में डेटा ट्रांसफ़र में हेल्प करती है। ये आपका डिवाइस ए है और ये आपका डिवाइस बी है, यानी कि ये आपका सेंडर है, ये रिसीवर है, जैसा कि हमने देखा था वैसे मॉडल में। तो ए और बी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। डेटा लिंक लेयर किस चीज़ में हेल्प करती है? डेटा लिंक लेयर हेल्प करती है डेटा ट्रांसफ़र में इफ़ बोथ द डिवाइसेस आर ऑन सेम नेटवर्क, यानी कि अगर दोनों डिवाइसेस हमारे सेम नेटवर्क में हैं तो डेटा लिंक लेयर डेटा ट्रांसफ़र में फैसिलिटेट करती है। वो क्या करती है? ऊपर नेटवर्क लेयर से, जैसा कि हमने देखा था, नेटवर्क लेयर से पैकेट्स लेती है, उसको फ्रेम्स में कन्वर्ट करती है, स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट करती है, जिनको हम फ्रेम्स बोलते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेमिंग। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेमिंग। तो ये एक इम्पॉर्टेंट काम हो गया हमारा डेटा लिंक लेयर का कि ये फ्रेमिंग करती है। फ्रेमिंग का मतलब है पैकेट्स को या डेटाग्राम्स को, मैसेज को डेटाग्राम्स भी बोला जाता है नेटवर्क लेयर पे, उनको रिसीव करती है और उसको फ्रेम्स में डिवाइड कर देती है। अब ये फ्रेम्स होते क्या हैं? देखिए, मान लीजिए ये आपका एक पैकेट है। ठीक है, अब ये जो ऊपर से आया है इसमें डेटा लिंक लेयर क्या करती है? अपना एक हेडर ऐड करती है और अपना एक ट्रेलर ऐड करती है। अब इस हेडर में क्या होता है और इस ट्रेलर में क्या होता है? जो ये हेडर है ये आपका स्टार्ट डिलिमिटर होता है। इसमें आपकी इंफॉर्मेशन होती है जो हम राउटर्स को देते हैं कि एक नया पैकेट आ रहा है लाइन पे ट्रांसफ़र होने के लिए। और यहाँ पे हमारा होता है एंड का डिलिमिटर, जो ये बताता है कि हमारा जो फ्रेम है, हमारा जो पैकेट है वो ओवर हो गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में कि जो डेटा लिंक लेयर है वो हेडर और ट्रेलर दोनों ऐड करती है, तो ये चीज़ वही है। ठीक है, तो ये आपका फ्रेम हो गया जिसमें आपका यहाँ पे ये आपका एक्चुअल मैसेज हो गया, ये आपका स्टार्ट डिलिमिटर हो गया और ये आपका एंड डिलिमिटर हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है डेटा लिंक लेयर का? फ्रेमिंग करना। ठीक है, ये आपको अगर आप फ्रेमिंग याद रखेंगे और ये मतलब समझ लेंगे क्या होता है तो आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। चलिए, नेक्स्ट जो काम होता है डेटा लिंक लेयर का वो क्या होता है? वो होता है फ्लो कंट्रोल। अब फ्लो कंट्रोल का क्या मतलब होता है? देखिए, दो डिवाइसेस हैं, आपस में डेटा को सेंड कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं। अगर सेंडर बहुत तेज़ी से डेटा को भेज रहा है और रिसीवर उतनी तेज़ी से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है या ले नहीं पा रहा है डेटा को, तो उस केस में क्या होता है? हमारा डेटा लॉस। या सेंडर बहुत धीरे धीरे डेटा भेज रहा है और रिसीवर की स्पीड बहुत ज़्यादा है डेटा को लेने की, तो उस केस में क्या होता है? आइडल टाइम ज़्यादा हो जाता है, यानी कि टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाता है। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, सिंक्रोनाइजेशन को लाने के लिए हमारे क्या होता है? डेटा का जो फ्लो है वो इस तरह से होना चाहिए, यानी कि डेटा रेट इस तरह से होना चाहिए कि सेंडर जिस स्पीड से डेटा को भेज रहा है उसी स्पीड से हमारा जो रिसीवर है वो डेटा को एब्जॉर्ब करे या डेटा को ले ले। बेसिकली फ्लो का मतलब क्या होता है कि वो रेट, जिस रेट पे सेंडर जो है डेटा को भेज रहा है और रिसीवर उस रेट पे डेटा को ले रहा है, अगर वो सिंक मेंटेन नहीं होगा तो पैकेट्स क्या हो जाएंगे? लॉस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी फ्लो कंट्रोल एक काम होता है हमारी डेटा लिंक लेयर का। चलिए नेक्स्ट काम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट काम जो डेटा लिंक लेयर का होता है वो होता है हमारा एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल का मतलब क्या होता है? अगर आपका
डेटा को भेजने में, ऑब्वियसली हर चीज़ में मैथ्स लगती है, एल्गोरिथम्स लगते हैं, डेटा को भेजने में, इम्प्लीमेंट करने में कोई एरर आ रही है, कोई एरर डिटेक्ट हो रहा है, तो उसको भी कंट्रोल करने का काम हमारा डेटा लिंक लेयर का होता है। अब बात आई कि डेटा लिंक लेयर के इतने सारे काम होते हैं, तो वो मेंटेन कैसे करता है इस चीज़ को। देखिए, जो हमारी डेटा लिंक लेयर है, हमारी डेटा लिंक लेयर, अगर मैं इसको DLL लिख लूँ, DLL स्टैंड्स फॉर डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है हमारा लॉजिकल लिंक कंट्रोल, ठीक है, जिसको हम LLC भी बोलते हैं, और एक होता है हमारा मीडियम एक्सेस कंट्रोल, जिसको हम मैक बोलते हैं। आपने सुना होगा मैक लेयर। मैक लेयर कुछ नहीं होती है, डेटा लिंक लेयर को ही कभी कभी हम मैक लेयर से इंटरचेंज कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, जब हम OSI मॉडल की बात करें तो यहाँ पे हो गई हमारी ये फिजिकल लेयर, और यहाँ पे जो हमारी डेटा लिंक लेयर होती है ये DLL, ये एक्चुअली हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। अगर मैं इसको आपको अच्छी तरह से समझाना चाहूँ, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। ये होती है हमारी लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और ये होती है हमारी मैक लेयर, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया कि एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल, वो तो इस वाली लेयर का काम होता है। जो एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल का काम होता है वो लॉजिकल लिंक कंट्रोल वाली लेयर करती है, जो सब लेयर है DLL की, ठीक है। और जो फ्रेमिंग वाला पार्ट है, जो हमारा फ्रेमिंग वाला पार्ट है, वो हमारी मैक लेयर करती है। मैक लेयर एक और काम करती है, मैक लेयर हमारा फिजिकल एड्रेसिंग का काम करती है। फिजिकल एड्रेसिंग क्या होती है, देखिए, आपने देखा होगा कि आपका एक NIC होता है। NIC मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, जो कि मैन्युफैक्चरर जो है आपका कंप्यूटर का, उसके द्वारा दिया जाता है। हर NIC पे एक 48 बिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों चीज़ें होती हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक एक नंबर होता है एम्बेडेड, यानी कि खुदा हुआ होता है, लिखा हुआ होता है इस NIC पे। उस 48 बिट के नंबर को हम फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस बोलते हैं। तो किसी भी डेटा को मैक एड्रेस प्रोवाइड करना, ये भी हमारी मैक लेयर का ही या मैक सब लेयर का ही काम होता है। तो DLL हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, लॉजिकल लिंक लेयर और लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मैक लेयर, यानी कि दोनों सब लेयर्स हो गई हमारी DLL की। लॉजिकल लिंक कंट्रोल क्या करती है, एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल में हेल्प करती है। वहीं जो मैक लेयर है हमारी, या जो मैक सब लेयर है, वो हमारी फ्रेमिंग करती है और हमारा फिजिकल एड्रेसिंग करती है, यानी कि मैक एड्रेसिंग प्रोवाइड करती है। तो ये तो हो गई बात हमारी डेटा लिंक लेयर की। तो हमने डेटा लिंक लेयर को अगर मैं प्रिसाइज वे में या आपको पॉइंट्स में समझाऊं, तो नंबर 1 इसका काम क्या हो गया, फ्रेमिंग का काम हो गया। सेकंड हो गया इसका एरर कंट्रोल। थर्ड हो गया इसका फ्लो कंट्रोल, और फोर्थ हो गया इसका फिजिकल एड्रेसिंग। ये इसके 4 रोल्स हो गए या इसके 4 काम हो गए, और दो पार्ट्स में किसमें डिवाइड होती है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मीडियम एक्सेस कंट्रोल। ये आपकी DLL इन दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। अगर आप ये फॉर्मेट याद रखेंगे तो आप डेटा लिंक लेयर को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेटवर्क लेयर के साथ। तब तक हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।